हाय फ्रेंड्स, मैं सीएम विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट इमीडिएटली एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखो ताकि जो भी नए नए वीडियोस आएंगे, अमेंडमेंट्स आएंगे, बहुत सारा कंटेंट हम देते रहते हैं तो वो आपको फ्री में आपके पास पहुँच जाएगा। चलो अभी आज का जो विषय वो है क्या सर, मैं 2 दिन से सोच रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। नॉर्मली आई टेक सजेशन फ्रॉम द स्टूडेंट कि ऑन विच पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट मी टू मेक वीडियो। तो ये काफ़ी लोगों ने पूछ किया कि सर कंपनी सेक्रेटरी के बारे में काफ़ी लोग निगेटिव बोलते हैं, काफ़ी लोग पॉजिटिव बोलते हैं, तो कैन यू मेक अ स्मॉल वीडियो एज अ आई ओपनर कि एग्जैक्टली कोर्स में कितना है दम। मैंने कहा बेस्ट है, तो लेट अस सी कि आज अपन देखेंगे फिर कि कितना है दम। अभी मैंने पहले जो स्टार्ट किया है, जो 80% लोग करते हैं, वी सिलेक्ट करियर बेस्ड ऑन द पे स्केल एंड उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे पे स्केल। मैंने ये सर्च किया है ऑन एन एवरेज इंडिया में, अगर आप देख सकते हैं तो जो पे स्केल है वो है 5,91,919। सो अपन लगभग पकड़ सकते हैं 5,90,000। दिस इज द एवरेज पे स्केल फॉर कंपनी सेक्रेटरी इंडिया, मतलब लगभग 50,000 अपन बोल सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अभी एवरेज है मतलब सर कुछ ना कुछ तो लोअर रहेगा, हमको वो भी जानना है, एंड कुछ एंड हाइयर भी रहेगा वो भी जानना है, करेक्ट, अब वो भी देखते हैं। बट एवरेज मैंने आपको पहले सैलरी बता दिया। अभी नीचे अगर अपन आते हैं तो और एक डायग्राम है जिसमें अगर दिया है कि अगर आपका 1 साल या उससे कम एक्सपीरियंस है, सो ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग पैकेज इज 4,30,000, करेक्ट ना। सो अगर आप 4,30,000 को मैं 12 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों, तो आ रहा है अराउंड 35,833। सो अराउंड 35,000 का मंथली सैलरी ऑन एन एवरेज सभी को मिल रहा है। इफ़ यू आर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर वो 60 भी होगा, एंड अगर तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी देंगे तो वो 20 भी होगा। ये एवरेज है। मैं उस पर आऊँगा कि मेरे को कितना मिलेगा, बाकी लोगों को जाने दो, आपने को कितना मिला वो इंपॉर्टेंट है। मैं उस पर भी आता हूँ कि आप कैसे गेस कर सकते हैं कि आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो मैं आपको पैरामीटर्स बताऊँगा, आपको मैं हिंट भी दूंगा जिससे आपको आइडिया आ ही जाएगा। देन 1 to 4 ईयर एक्सपीरियंस है तो अराउंड 5 लाख है। 5 to 9 ईयर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो अराउंड 9 लाख के आसपास है, करेक्ट ना। 10 to 19 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ये एवरेज है, एवरेज 15-16 लाख है, एंड 20 साल के ऊपर है तो 22 लाख रुपए ये एवरेज सैलरी है। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये रिसर्च किया हुआ दिखा है। तो ये मैंने 2-3 वेबसाइट चेक किया एंड दिस इज व्हाट एवरेज नियर अबाउट उतना ही है। मतलब ये आपको परफेक्ट नहीं बताएगा बट 10-15% हियर देर होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो दिस आर द एवरेज सैलरी। तो पैकेज तो मैंने बता दिया, मिनिमम 35,000 है, एवरेज है, एवरेज बता रहा हूँ, और मैक्सिमम 22 लाख है पर ईयर एंड 30,000 पर मंथ है, मतलब 4 लाख से 22 लाख का अपन रेंज पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी, क्योंकि नॉर्मली वी टेक डिसीजन बेस्ड ऑन पे स्केल। अभी और एक काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी बच्चों का या पेरेंट्स का होता है कि सर ये सेक्रेटरी मतलब वो पर्सनल सेक्रेटरी तो नहीं ना, वो बॉस के साथ लिखता हुआ है। नहीं रे बाबा, वो नहीं, ये कॉर्पोरेट सेक्रेटरी दोस्तों, ये वो सेक्रेटरी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ उठता बैठता है। यस, जब एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का एजीएम चल रहा है, मिस्टर मुकेश भाई अंबानी इस मीटिंग में है, उनके साथ होते हैं कंपनी सेक्रेटरी। सो अब इमेजिन करना कि इस कोर्स का रीच कहाँ तक है। और मैं एक एक शब्द जो बोल रहा हूँ यू कैन क्रॉस वेरीफाई विथ योर सीनियर्स, ठीक है ना, जो ऑलरेडी सीएस बन चुके हैं, कि विपुल सर ने कहा ये सच है क्या, डू वी रियली इंटरेक्ट विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट। यस, एब्सोल्युटली यस। इसलिए तो कोर्स इतना चैलेंजिंग है। 10% लोग ऐसे ही पास नहीं होते, इंस्टीट्यूट ने उसका क्वालिटी मेंटेन किया है। दैट्स वाई 10 to 15% स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लियर द कोर्स, करेक्ट ना, इसलिए उसका डिमांड इतना है। और एक चीज़ बताता हूँ, करेक्ट ना। अच्छा, उसके पहले कंपनी सेक्रेटरी काम क्या क्या करता है, स्क्रीन पे मैंने बहुत सारे आपको दिया, आप आराम से पढ़ सकते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये दोस्तों है कॉर्पोरेट लायर। फॉर एग्जाम्पल बड़ी कंपनी लाइक टाटा मोटर्स, उनको आरओसी के, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के कंप्लायंस करने पड़ते हैं, उनके कंपनी लिस्टेड है उस तो एनएससी बीएससी के कंप्लायंस करने पड़ते हैं, सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, फॉरेन एक्सचेंज, करेक्ट ना, तो बाहर से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज तो उसके फेमा के गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, वर्कर कॉम्पेंसेशन एक्ट है। सो इंडिया में इतने सारे लॉ है, ये वर्कर रिलेटेड हो, है ना, फिर वीआरएस हो, जितने भी लॉ रिलेटेड इश्यूज है ये पूरा हैंडल करता है कंपनी सेक्रेटरी। वेरी 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 पावरफुल प्रोफाइल। आप सोचो ना, टाटा मोटर्स में पूरा लीगल कंप्लायंस देखने वाला ये अकेला बंदा है जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी। तो ये कोर्स कैसे होगा आप इमेजिन कर सकते हैं, करेक्ट ना। आप सैलरी पे मत जाओ,
काम क्या लेवल का है उसके दो। तो काम अगर उस लेवल का है, अगर आई विल बी मीटिंग डायरेक्टली विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो डेफिनेटली कोर्स पावरफुली होगा, डेफिनेटली कोर्स पावरफुली होगा। ठीक है, अभी मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी कि काम क्या है, पे स्केल क्या है। फिर भी सर हमको अभी भी डाउट है कि ये कोर्स कैसा है, मतलब हम डिसीजन कैसे ले सर। तो फर्स्ट थिंग, इसके लिए 3-4 पैरामीटर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं। मैं आपको 2 लाइन मैं अभी जो आगे बताऊंगा आप ध्यान से सुनना। यू डू एनी कोर्स, मैं आगे जो आपको बताने वाला हूँ, इट विल हेल्प यू, दैट इज़ माई प्रॉमिस। यस, मतलब आप CS करो नहीं करो, इट्स योर चॉइस। मैं जो सच है वो आपके सामने रखा है, डिसीजन आपको लेना है क्योंकि आपका करियर है। आई कैन नॉट फोर्स एनी वन। वॉट आई बिलीव, जो मैंने बिलीव किया है, योर डिग्री, करेक्ट ना, आप कौन सा कोर्स करते हो उससे ज़्यादा उस कोर्स में अपनी औकात कितनी है उसके हिसाब से पैकेज मिलता है। मैं थोड़ा बुरा शब्द यूज़ किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये रियलिटी में आपके सामने लाना चाहता हूँ कि कोर्स क्या है उससे ज़्यादा भाई मैं कहाँ तक हूँ, मेरी औकात कितनी है कोर्स में, मैंने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, कितना नॉलेज लिया है। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग डिग्री। अगर ऐसा होता ना कि पास हो गया 6 लाख का पैकेज, तो आपको घर पे ऑफर लेटर आते हैं कि भाई तू CS बन गया ना, आजा 6 लाख का पैकेज। फिर कंपनी इंटरव्यू लेती है नॉलेज टेस्ट करने के लिए, जॉब तो आपको मिलेगा। सो दिस डिग्री विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू, बट इंटरव्यू क्लियर करने के लिए यू नीड नॉलेज, एंड नॉलेज के लिए डे 1 से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रट्टा मार के नहीं चलेगा, ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर रेडी टू टेक जेन्यून एफर्ट्स, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। If you believe in yourself, then this is the course for you. If you want to deal with the top management, this is the course for you. If you want to do your own practice, yes, आप जॉब भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. If you want your own freedom, you don't want to work under someone, then this is the course for you. If you want गारंटी कि मेरे को जॉब रहेगा, yes, this is the course. अभी आप बोलेंगे साहब गारंटी कैसे दे रहे? See, this is a recession proof career. मैं आपको एक लाइन में काउंसलिंग कर रहा हूँ. This is a recession proof career. So थोड़ा खुल के बताओ. बीच में एक रिसर्च हुआ था, गूगल पे भी आपको डेटा मिलेगा कि ड्यू टू टेक्नोलॉजी 30% लोगों के जॉब चले गए। जैसे बैंक में पुराने ज़माने में 8-8, 6-6 अकाउंटेंट रहते थे जो पासबुक हाथ से भर के देते थे। अभी वो ATM मशीन में आपको पासबुक भर के मिलता है, उनके जॉब चले गए। नाउ देयर इज नो मोर कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंट, करेक्ट ना? उनके एम्प्लॉय रहते हैं बट अकाउंटेंट एज ए स्पेशल ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ATM में सब कुछ हो जाता है, करेक्ट ना? तो उनके जॉब हट गए। अपना जॉब नहीं हटेगा कितना भी टेक्नोलॉजी आने दो। यू माइट हैव सीन इन मेनी प्लेसेस कि टेक्नोलॉजी इनके जॉब चले गए, बट अपनी एरिया में नहीं हो। क्यों नहीं होगा भाई? डॉक्यूमेंट साइन लगते रहे आपके भाइयों बहनों। यस, इट नीड टू बी सर्टिफाइड बाय कंपनी सेक्रेटरी, है ना? देयर इज अ स्पेशल ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, हर एक चीज़ पे कंपनी सेक्रेटरी साइन होता है। ऑडिट रिपोर्ट पे भी कंपनी सेक्रेटरी का साइन होता है। तो यूर जॉब कैन नॉट बी टेकन बाय टेक्नोलॉजी। यस, यू विल हैव टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, दैट आई एग्री, बट वो सो दिस इज अ रिसेशन प्रूफ करियर। कितना भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, जैसे डॉक्टर कितना भी आगे बढ़े, यू नीड डॉक्टर जॉब कैन नॉट बी टेकन ओवर बाय टेक्नोलॉजी। बस दिस इज द सेम वे इट विल हैपन टू यू। कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस आ जाए, रोबोट क्यों ना आ जाए कंपनी में, बट अपना काम यहाँ पे दिमाग यूज करना पड़ता है, एंड वो अपन किसी से बोरो नहीं कर सकते। वी कैन नॉट गिव इट टू समवन, कंप्यूटर कैन नॉट डू अवर एनालिसिस, वी हैव टू डू इंडिविजुअली। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स। तो अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं, मेहनत करने के लिए रेडी है, आर्टिकलशिप जेन्युइन करना है, कुछ लोग डमी करते हैं, जुगाड़ करते हैं, वैसे नहीं करना है, सब कुछ समझ के पढ़ना है, खुद पे भरोसा रखो, एंड देन दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। तो आई थिंक मैंने आपको एज पर डिमांड मैंने आपको 10-15 मिनट में हमने कोशिश की कि आपके सामने सच्चाई लाने की। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, बट डिसीजन लेते समय मीट विद अ पॉजिटिव पीपल। सी यू टेक एनी कोर्स, देयर विल बी 10 पीपल हु आर नेगेटिव, करेक्ट ना? हर एक आदमी हर एक के बारे में खुश नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन एंड वी कांट एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी हैप्पी विद अस। तो ऐसा हो सकता है कि यू विल फाइंड 10% पीपल कि जो बोलेंगे मत कर, तो ऐसे हर एक करियर में आपको मिलेंगे, करेक्ट? मेरे काफ़ी सारे तो इंजीनियर है, 90 लोग बोलते कर, 10 बोलते मत कर, जॉब नहीं है। तो जॉब्स आर देयर, बट आपकी वो लायकी होनी चाहिए वो जॉब ले। मैं खराब शब्द यूज़ कर रहा है, आई एम सॉरी। हाँ, आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए वहाँ पे जाके जॉब लेके आने की। एंड कंपटीशन तो हर एक फील्ड में है। अगर कंपटीशन से डर के आप इस फील्ड में नहीं आ रहे तो आप पागल हो। हर एक फील्ड में कंपटीशन है, ओनली बेस्ट विल सर्वाइव। सो इफ यू आर रेडी टू बिकम बेस्ट, नॉट हियर, एवरीवेयर, then there are lots of opportunity. And with this I'll stop this video. Thank you so much for joining me.
कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में हम आगे मिलेंगे। आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखो, आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।